कुछ लोग यहाँ पर सोए हुए थे। जब हम पर अटैक हुआ तो वो जाग गए और हमारी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों के पास गन थी। रूबी, तुम्हारी कंपनी का ड्राइवर तुम्हें रोज इसी स्पॉट तक ड्रॉप करता है? जी, हम यही आगे वाली बिल्डिंग में रहते हैं। इस रास्ते पर कार नहीं जाती तो हम रोज पैदल चलते हैं। तुम्हारे घर पहुंचने तक तुम्हारा कंपनी का ड्राइवर वेट करता है यहाँ? नहीं सर, हमने कभी जरूरत ही नहीं समझी। सर, सब कुछ इतना फास्ट हुआ, इतना अचानक से कि। आर यू श्योर अचानक? मतलब तुम्हारा कंपनी का टैक्सी ड्राइवर यहाँ से निकलता है और उसी वक्त मानो ऑन क्यू वो टेम्पो यहाँ आता है और तुम पे अटैक होता है अचानक? सर, हमारी कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम्हारे कंपनी के टैक्सी ड्राइवर से कोई प्रॉब्लम? अरे साहब, रेबेका मैडम के पहले हम रूबी मैडम को 2 साल तक उधर ही छोड़ा। आपको मालूम है गली कितना छोटा है, गाड़ी अंदर में नहीं जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है साहब। फिर रेबेका के आने के बाद प्रॉब्लम क्यों हुई कृष्णा? अब सब हमको क्या मालूम? हमको भी नहीं मालूम कि तुमको क्या मालूम, लेकिन पता हम कर लेंगे। टेम्पो पीछा करा था तुम्हारा? हमको क्या मालूम साहब, हम तो जैसा रोज चलाते हैं वैसे ही चला रहे थे। अगर झूठ बोला ना कृष्णा, तो आज के बाद ना तो रोज की तरह गाड़ी चला पाएगा ना रोज की तरह चल पाएगा। ये क्या बात हुई साहब? रेबेका मैडम के साथ हमारा कोनो दुश्मनी थोड़ी ना है साहब। इतना गंदा तो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मम्मी, पापा, मुझे अपने मरने का डर नहीं था, लेकिन मैं एंजल और आप दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। थैंक गॉड उन लोगों ने मुझे मारा नहीं। देसी शराब पी रहे थे, गंदा सा टेम्पो था, देहाती बोल रहे थे। शहरी अमीरजादे नहीं हो सकते यादव। ना चोरी की, ना रेबेका को जान से मारा, बल्कि उसके पर्स में नोट रख दिए। बड़े ढीठ थे सर, शायद कोई तगड़ी बैकिंग होगी उनकी। अब तो कितने केसेस में देख लिया यादव, जो कमजोर और विकृत लोग होते हैं ये कभी कभी बदला लेने के लिए या तो रेप करते हैं या करवाते हैं। हादसे के दौरान रेबेका के फ़ोन पे एक नंबर से लगातार फ़ोन आ रहे थे, उसके बॉस सुबोध भट्टाचार्य के। सर, मेरे पेरेंट्स। रूबी ने बताया था मुझे। जी नमस्ते, आप प्लीज़ बैठिए, आप बैठिए। मम्मी पापा, ये सुबोध सर है, माय बॉस। आई एम सॉरी, कल फ़ोन पर मुझे सब सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम कहाँ हो। मैं बस ये प्रे कर रहा था कि पुलिस जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाए। पुलिस को आते आते देर हो गया था सर। मिस्टर सुबोध भट्टाचार्य, आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, क्योंकि मुझे पता था कि रूबी पुलिस को कॉल करने वाली है। आपको कैसे पता था कि रूबी पुलिस को कॉल करने वाली है? कैसे पता था मतलब? सर, जब किडनैपिंग हुई रूबी ने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बताया कि वो पुलिस को कॉल करने वाली है। हाँ सर, किया था मैंने सुबोध सर को फ़ोन,
और उनसे ये भी कहा था कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने वाली हूँ। इसलिए सर मैंने रिबेका को कॉल किया और उसकी दलीलें सुनते रहे, उसका रोना चिल्लाना सुनते रहे, उन दरिंदों के आके उसका गिड़गिड़ाना सुनते रहे। मैं उसे बार बार कॉल करता रहा, लगातार फॉलोअप करता रहा, रूबी से बात करता रहा। सर रिबेका मेरी एम्प्लॉय है, 10 दिन में कंफर्म होने वाली है। मतलब अभी टेम्पररी हो? जी सर, प्रोबेशन पर है, कंफर्म होंगे ज़रूर। शायद कोई है आपके ऑफिस में जो नहीं चाहता कि वो कंफर्म हो। रेबिका का झगड़ा हुआ है कभी आपके ऑफिस में किसी के साथ? सर मुझे तो ऐसी कभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। वैसे भी सर बीपीओज में सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, तो झगड़ा कहाँ से करेंगे? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर भट्टाचार्य कि ये किडनैपिंग और रेप बहुत ही प्लानिंग के साथ किए गए हैं? आप खुद बताइए, आपके ऑफिस की टैक्सी वहां से निकलती है, 2 ही सेकंड के अंदर वो टेम्पो वहां आता है, चारों से उतरते हैं और उसी गली से रेबिका को उठा के ले जाते हैं जहां से चलकर वो रोज घर जाती है। कैसे हो सकता है मिस्टर भट्टाचार्य? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सर मैं तो सुबह सुबह 8 बजे आता हूँ, उसके बाद रात को 10 बजे दुकान बंद करके अपने घर चला जाता हूँ। घर कहाँ पड़ता है? कोंडाबाद। अपने स्कूटर से 1 घंटा लगता है यहाँ से। यहाँ बाहर सड़क किनारे। रात में कौन लोग सोते हैं? ऐसा कुछ फिक्स नहीं साहब, कभी 2 कभी 4, लेकिन इस तरह के बदमाश किस्म के लोग नहीं। मेरा मतलब है इस तरह का केस यहाँ कभी हुआ नहीं है। ये चाय वाला यहाँ पर? ये राजू की दुकान है। कब तक आएगा ये राजू? राजू तो देर रात तक यहाँ 1-2 बजे तक होता है और फिर वापस सुबह 9 बजे आकर खुलता है। अभी तो 11 बज रहे हैं। कल सुबह से उसकी दुकान बंद है। कल सुबह से? मतलब जब कल रात को किडनैपिंग हुई तो इसकी दुकान बंद थी? जब मैं दुकान बंद करके जाता हूँ तो एक चाय पी ही लेता हूँ। कल नहीं पी क्योंकि कल राजू नहीं था। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ। रेबिका, कुछ महीनों पहले तुम्हारा डिवोर्स हुआ है, राइट? उसका इससे क्या रिलेशन है सर? देखो, हमें हर एंगल को देखना पड़ता है, बदले के एंगल को भी। सर पीटर मेरा एक्स हस्बैंड था, वो ऐसा करेगा? वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जॉब तुम सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए करना चाहती थी ताकि तुम घर से बाहर रह सको और तुम्हें घर का काम ना करना पड़े। सर उस दिन के बाद से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरा और पीटर का डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ नहीं शेयर करना चाहते थे। कोई और करना चाहता था लाइफ शेयर तुम्हारे साथ? मेरा कोई अफेयर नहीं था सर। शादी के पहले, तलाक के बाद, यहाँ दिल्ली में कोई दोस्ती, किसी से कुछ कह दिया हो, उसे बुरा लग गया हो, कुछ भी? एक्चुअली तुषार ने मुझे प्रपोज किया था सर। कौन तुषार? मेरा कोलीग है। मैं तो कि प्यार करना, क्या? दैट आई लव यू। उस दिन के बाद कैसा बर्ताव रहा उसका? वो पहले जैसा तो नहीं है जब हम फ्रेंड्स थे, लेकिन वो अच्छा आदमी है सर। वो ऐसा नहीं करेगा। आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं सर? मैं रेबेका के ऊपर ही अटैक करवाऊंगा, उसके साथ रेप करवाऊंगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बैठ जाइए सर मुझे ये बताइए, आपके दिमाग में ये बात आई कैसे? बैठ जाइए। देखिए सर, जैसा इंसान आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मैं रेबेका से प्यार करता था, ईमानदारी से उसे प्रपोज भी किया, उसने मना कर दिया, मैं समझ गया। लाइफ है, होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ही दोस्त के साथ इतना घिनौनी हरकत करवाऊंगा। सर इसके सारे फोन रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे। 24 घंटे नजर रखना इस पे। जी सर। हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। हम आए दिन देखते हैं कि ये सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत में रिजेक्शन कुछ इंसानों में हैवानियत जगाता है। कि ये भी एक ऐसा ही केस था जहां प्यार की आड़ में एक मानसिक रोग अपना फन उठा रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्राइम सीन पर हमेशा मौजूद रहने वाला एक चाय वाला
ठीक हादसे के दिन से अपनी दुकान बंद करके कहीं चला गया था। साहब जी किस जुर्म में ले जा रहे हैं मैंने? आपको कोई गलत फहमी है साहब जी? मैंने को नहीं मेरा साहब जी। चुप चल। साहब जी मेरी बात समझो तो। मैंने को नहीं मेरा साहब, मैंने को नहीं मेरा। तेरी बिरादरी के लोग थे ना वो, तू जानता है ना उन्हें? तूने बुलाया था नहीं बुलाया था? साहब किसे? मैं सच में नहीं जानू साहब, आप क्या बात कर रहे हो? हमारी माँ मर गई थी साहब, मैं गाँव गया हुआ था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब जी। छोटी सी दुकान है, चाय बेचूं हूँ, ईमानदारी की खाऊं साहब जी, आप किसी से भी पूछ लो। सर, ये तुषार का कॉल रिकॉर्ड है, इसमें तो कुछ मिला नहीं। और जो दो आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं, उनको भी शक करने जैसा कुछ मिला नहीं। सर, वो आदमी राजू, उसकी माँ वाकई में बीमार थी, रात भर उसी के साथ था। ना तो ऑफिस के बॉस का, ना तुषार का कोई एंगल बनता है, ना मोहल्ले के राजू का कोई एंगल बनता है। आखिर ये माजरा क्या है? सर, मुझे नहीं लगता ये कोई निजी मामला है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि 4 लोग ऐसे ही पहुंच गए, एक औरत को उठाया, उसे रेप किया और जिंदा भी छोड़ दिया? सर, हो सकता है चारों नशे में हो, रेप के इरादे से बाहर घूमने निकले हों। रूबी और रेबिका दिख गई और इन्होंने धावा बोल दिया। रूबी की किस्मत अच्छी थी सर, बच गई। रेबिका नहीं बच पाई, बुरी किस्मत थी सर। किस्मत बुरी नहीं थी यादव, हमारी व्यवस्था बुरी है। देश की राजधानी में एक औरत सुरक्षित नहीं है। बेटा कुछ तो खा ले। रेबेका का खून खौल रहा था। एक मेहनती और एक साहसी औरत अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी संवार रही थी और अचानक उसके तन और मन दोनों के साथ घोर उल्लंघन हुआ था और उसके गुनहगारों की अब तक कोई खबर भी नहीं थी। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस केस में कोई पर्सनल एंगल नहीं ढूंढ पाई थी और उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि मीडिया में यह केस काफी गर्म था। यह बेहद संगीन जुर्म था और वो चारों लोग समाज में खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस उनके गिरेबान तक पहुंचती तो कैसे? क्रीम कलर के जितने भी पुराने टेम्पो हैं, जिनके विंडशील्ड पे जैसे कुछ भी लिखा है, वो सारे के सारे मुझे चाहिए। सारे के सारे टेम्पो सर? शुरुआत तो करते हैं यादव। हो सकता है उन्होंने टेम्पो का कलर बदल दिया, लेकिन शायद वो जे वाली लिखाई ना बदली हो। हमें चांस लेना होगा।
यादव माना कि रेबेका की पहले की कोई दुश्मनी नहीं थी। इन चारों की पहले की कोई आदत तो हो सकती है। मैं समझा नहीं सर। हो सकता है कि रेबेका इनकी पहली शिकार ना हो। इन्होंने पहले भी इस तरह की कई रेप्स किए हों जो अब तक दर्ज ना हुए हों। या फिर दर्ज भी हुए हों। रिज रोड, नाजीनगर और रिंग रोड पर जितने भी रेप और अटेम्प्टेड रेप्स वाले हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन्हें राउंड अप पे लाओ। जी। सर मैंने आपको बताया ना, उनके हाथ पे वो काले धागे, उनके बात करने का तरीका। रेबेका, उनके चेहरे तो देखे होंगे ना तुमने? सर जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा था, सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मैं कुछ रजिस्टर नहीं कर पाई थी। टेम्पो में बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत डर गई थी सर। बस मुझे थोड़ा बहुत याद है सर। मुझे भी उनके चेहरे थोड़े थोड़े याद हैं। आई थिंक मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी। सच कहूँ सर तो ये स्केचेस उन चारों से उतना ज्यादा मैच नहीं कर रहे। चलो शुरुआत तो हुई, और कुछ याद है उनके बारे में? वो जेल लेटर, उनकी बात करने का तरीका, उनके रिस्ट पर काले धागे। नहीं सर, इनसे भी ज्यादा ठीक थे। ऐसा था? यस सर, इतने ही ठीक थे, ऐसे ही थे, ऑलमोस्ट ऐसे ही। शुगली ऐसी थी? मतलब ऐसे एजिस थे उसके? एजेस का पता नहीं, लेकिन ऐसे दिखते थे वो सर। इस केस के बिखरे सुरागों के साए किसी एक धागे से बंद नहीं रहे थे। सरकार और मीडिया का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जितने आकस्मिक और रैंडम तरीके से जुर्म हुआ था, इस केस का पहला ब्रेक थ्रू भी उसी तरह से आया। आखिरकार अंधेरे में एक तीर अपने आप चला और निशाने पर भी लग गया। ₹100, 10-10 के 10 नोट, यूं गोल गोल किए हुए। रुपए ऐसे कौन रखता हुआ था? अपनी छोरी की था ना, टॉप शॉप पे खरीद लिए। यादव, वो टेम्पो हमें नहीं मिला, और शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो यहां का था ही नहीं। शायद दूसरे इलाके से आए होंगे वो सब। वो चारों हरियाणवी बोल रहे थे। कुछ अलग हिंदी बोल रहे थे। तो वो टेम्पो भी वहीं का होगा, और शायद वो चारों भी। रोज यहाँ से हजारों टेम्पो जाते हैं साहब, किसी एक टेम्पो को याद रखना नामुमकिन है। पर एक बात है साहब, जिनका रोज का आना जाना होता है, वो लोग अक्सर टोल के पैसे को ऐसे गोल करके रखते हैं। हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब रेबेका ने उनकी बोली के बारे में बताया था।
सर उस गोली के लोग तो दिल्ली में भी कम नहीं है, लेकिन लगता है कि ये नोट वाला मामला हमें सही दिशा में ले जा रहा है। हरियाणा से दिल्ली आए होंगे किसी काम से, पीपा के टुन थे, टैक्सी में लड़कियां देखी, उनका पीछा किया, हाथ लगाए बैठे और उन्हें अकेला देखकर झपट पड़े। इलाहाबाद को बुलवा। सलाम जनाब। और इलाहाबाद क्या खबर? साहब अभी कहाँ खबर शबर, पहले अपने पेट्रोल की टंकी तो फुल करा लूं, फिर अपने पेट की भी टंकी फुल करानी है साहब। क्या दाम चल रहा है तेरे पेट्रोल का आजकल? शर्मिंदा कर रहे हो साहब, अपना तो वही पुराना रेट है। कैसा ही धागा था रिबेका? यस सर, ऐसे ही थे। साहब ये चारों खोरक गैंग के हो सके, क्योंकि जो आप काले धागे की बात करो ना, या इससे गैंग की निशानी, और दूसरा जो आप जे बोलो टम्पो पे जे, वो जे हो सके झमाझम बाबा वाला जे। झमाझम बाबा? साहब बात न्यू है कि एक गिरोह, ये हमारे कोराम इलाके के लोग हैं, इनके 6-8 छोटे मोटे गैंग हैं साहब, और इन गैंगों का मेन काम है कि गाय और भैंस को चुराना और उसे बढ़िया कीमत पे बेचना। अरे ना ताऊ। साहब इन गैंग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, ये सारी जगह अपने अपने इलाके बांट रखे, और कोई भी एक दूसरे के इलाके में हस्तक्षेप नहीं करता। आप यूं समझो कि रात को गुड़गांव या दिल्ली पहुंचकर वहां पे गाय या भैंस को चुरा के और सुबह होने से पहले कोराम में आके उसको ढंग से अच्छी कीमत पे बेच दें। सौदा मंजूर, ये हो गई है थारी। अच्छा काम किया तुम। अब ये भी पता कर कि ये चारों इनमें से कौन से गैंग के हैं, और उनका ये जमाजम बाबा वाला टेम्पो कहाँ मिलेगा। अरे साहब गणे खतरनाक लोग हैं, बाकी आप कहो तो पूरी कोशिश कर लेंगे। आजा, तेरी टंकी फुल कर देते हैं। धन्य में ये खबर क्यों तू छोरे? अरे क्योंकि मैं खबरी सूता हूँ, यो मेरा पेशा है। तू मैंने न्यू बता दे, या खबर पक्की है कि ना है? हाँ खबर तो पक्की है। क्या इलाहाबाद, क्या खुशखबर लाया? जनाब कल सुबह रोहतक में खोरक गैंग के एक बंदे ने सरेंडर कर दिया किसी पुराने चोरी के केस में। उन चारों में से था उनका सरदार। बड़ा चालाक है, हमारे हाथ आने से पहले जाके जेल में बैठ गया। जनाब एहसान कुरैशी नाम है उसका। हाँ एहसान कुरैशी ने कल ही सरेंडर किया है। कौन सी चोरी का केस था उस पर? यहाँ के एक चौधरी की 6 गाय चुराई थी उसने, लेकिन आप लोग क्यों ढूंढ रहे हो उसे? अरे डरे मन्ना, करती शर्मान लग रहा है छोरे, ताकत लगा मर्द बन।
सारे कपड़े चाहिए मैंने बेरा को नहीं। जब हमारे खिलाफ मुंह खोला ना, तेरे साथ साथ तेरी छोकरी ने भी निकल जाओगे। करने को नहीं मेरा। तेरी घरवाली को पता है, तेरे बच्चों का पता है, तू नहीं बताएगा तो वो बताएंगे। साहब बच्चों के बीच में मरना रहा साहब। उसके भी छोटी बच्ची है जिसके साथ तूने इतना गंदा किया, इतना घिनौना काम किया तूने। यादव, इसके खानदान में जितने भी लोग हैं सबको उठा लाओ। साहब सोहन, कासिम, पप्पू। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, कहाँ है सोहन? मैंने बेरा ना है साहब, सोहन कहाँ है? झमाझम बाबा की कसम साहब। गाड़ी उसने अपने कोटे में छिपा कर रखी है साहब। इधर ये इधर के है? हमारा घर वाला घर में ना है। के चाहिए आपने? किनारे हट। तारे घर वाला टेम्पो जब्त करने आए हम, पुलिस वाले हैं। अरे पुलिस वाले हो या मिलिट्री वाले, हमारा भाई घर में ना है, तुम ना घुस सके हो। और हमें ना ऐसा वैसा मत समझना, पूरी खाप इकट्ठी करेंगे यहाँ पे। ला चाबी दे। कौन ही दूं? अरे क्या कर रही है? साले केस जारी से ना बावड़ी ना लेके जा। सात सालों कहाँ है सोहन? कहाँ है सोहन? क्या कर रही? अरे हम क्या बताएं? आप लोगों को पता होगा हमारा पति कहाँ है। क्या किया आप लोगों ने उनके साथ? और आप पुलिस स्टेशन में ना रख सके हो। थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं। कोई भी जनानी पूरी रात पुलिस स्टेशन में ना रह सके, ये गैर कानूनी है। कानून की बात कर रही हो? तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई तुम्हारे जैसी एक औरत को अगवा करता है, उसे रात भर बार बार खराब करता है। ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। कम से कम 7 साल के लिए अंदर जाएगा सोहन, और हम भी कोशिश करेंगे कि फिर वो कभी बाहर ना आए। और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, तुम दोनों भी बाहर नहीं जाओगे।
अब ढूंढने की जरूरत नहीं है सर। सोहन सरेंडर करना चाहता है। कैसे पता? सोहन ने खुद सामने से फोन किया है। ये जानते से नो रेबेका, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है। तुम फिर से जॉब ज्वाइन कर सकती हो। ये सब कुछ भूल सकती हो तुम। ये शहर मुझे कुछ नहीं भुलाने देगा रूबी। जिस तरह से सोसाइटी मुझे देखती है, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं यहां से हार कर नहीं जा रही हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया है। मैं मेरे गोल्स, मेरे एम्स, इन्हें नहीं टूटने दूंगी। मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। मम्मी, पापा, एंजल के साथ रहना है मुझे। सोलन में कुछ न कुछ हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा रेबेका, लेकिन यहाँ के जितनी सैलरी और ये करियर ग्रोथ, आई मीन वो लोग मुझे मार देते तो क्या करती मैं उस सैलरी का? एक भी जानवर हाथ ना लगा। माथा गर्मा गया था साहब। बड़े बैठ के सुसरी दारू पी ली, कड़ी पी ली थी साहब, और फिर बाहर निकल गए। शराब का नशा बहुत ज्यादा हो रखा था साहब। दिमाग खराब हो गया था। उन दोनों को देख के तलब सी मच गई। रान आ गया साहब। और तुम जैसों को देख के मुझसे फिर रहा नहीं जाता। तलब लग गई, तलब लग गई। साले, पता नहीं कितनियों को देख के तलब लगी होगी तुम्हें। कितनियों को नोचा होगा तुमने कुत्तों की तरह। शराब को कसूरवार ठहरा रहा है तू। बहुत पुराना पैंतरा हो गया अभी। शराब के साथ, शराब के बिना और शराब के बावजूद भी तुम वही करते जो तुम करते आए हो। मतलब उन लोगों को हम दोनों दिख गए तो आकर छीन लिया। क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? किसी और की नजर हम पे नहीं पड़ेगी? तुम लकी थी रूबी जो तुम भाग पाई। मैं उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूं। कोर्ट जब तक अपना सही फैसला नहीं सुनाती है, मैं दिल्ली आती रहूंगी और तेरे पास ही आके रुकूंगी। लेकिन अभी मुझे जाना है। ये वॉर हीरो मेमोरियल किस तरफ पड़ता है? मुझे नहीं पता। चलो बेटा। मम्मा, वो वॉर मेमोरियल तो वहां पर है। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में 4 सालों तक चला। कोर्ट ने हर अपराधी को 25,000 रुपए का जुर्माना और 7 साल की कड़ी सजा सुनाई।
आए दिन किंडरगार्टन की बच्चियों से लेकर वरिष्ठ महिला नागरिकों तक हर उम्र, हर तबके की औरतों का बलात्कार ब्रेकिंग न्यूज बनता है। मीडिया में राष्ट्रीय आक्रोश उमड़ता है, तब कहीं जाकर एकाध किसी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट अनाउंस होता है। जब हम अपने देश में बुलेट ट्रेन का संकल्प कर रहे हैं, तो वहीं न्याय की बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? सर्वाइवर कहो या पीड़ित, अबला कहो या निर्भया, जिल्लत भरा इंतजार सबको बर्बाद कर देता है। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती तो है और बढ़नी भी चाहिए, पर न्याय की हरी झंडी के बिना यह सफर बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। न्याय में देरी अपने आप में अन्याय है। इस घातक विलंब में कई मूल मसले कुचले जाते हैं। इस दौरान मर्यादा के ठेकेदारों की घिनौनी सोच शोर मचाने लगती है। घूम फिरकर उंगलियां औरतों पर ही उठती हैं। फिर कोई ये बताने लगता है कि औरतों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। कोई कहता है कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। हम कहते हैं कि तकलीफ लड़कियों की जीन्स में नहीं है, हमारे जीन्स में है। तकलीफ हमारे खून में है, जो सभ्यता और तहजीब के नाम पर कमजोर मर्दों की विकृति को सींचता है। क्राइम पेट्रोल महिलाओं के साथ हो रहे जुर्म के लिए फास्ट ट्रैक न्याय की मांग करता है, जहां सिस्टम इंतजार नहीं करवाता बल्कि एतबार दिलाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।